दोस्तों, क्या आपके पैरों में टेढ़ापन है? क्या पैर की सबसे बड़ी वाली उंगली या ग्रेट टो जिसे बोलते हैं बाहर की तरफ आपका शिफ्ट हो गया है? क्या अंदर की तरफ एक उभराव आ गया है जिसको हम बनियन बोलते हैं? इस बनियन या हेलक्स वेल्गस के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, अक्सर हम पेशेंट्स के अंदर देखते हैं कि पाँव टेढ़े हो जाते हैं। पाँव की जितनी उंगलियां होती हैं, जो ग्रेट टो होता है, बाहर की तरफ टेढ़ापन हो जाता है और अंदर की तरफ एक उभराव आ जाता है, जिसको हम साइंटिफिक भाषा में बनियन बोलते हैं या उसको हेलक्स वेल्गस बोला जाता है। दोस्तों, हेलक्स वेल्गस एक बहुत कॉमन केस होता है। या तो ये बच्चों में होता है 10 से 20 साल की उम्र में, या फिर एक एज के बाद होता है 60-70 साल की उम्र के बाद। दोस्तों, हेलक्स वेल्गस ऐसा देखा जाता है कि इसका इंसिडेंस बहुत ज्यादा कॉमन है। हर 100 लोगों में से ये 2 से 3 लोगों के अंदर पाया जाता है और फीमेल्स के अंदर 2 से 3 गुना ज्यादा देखा जाता है मेल्स के कंपैरिजन में। अगर इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो बनियन का सबसे कॉमन रिस्क फैक्टर है हाई हील्स के जूते पहनना और सामने की तरफ से नैरो टो बॉक्स यानी चोंच वाले जो जूते होते हैं, सामने की तरफ से जो सकड़े होते हैं, जिनको बेलीज भी बोला जाता है, ये 2 टाइप के जूते पहनने से कॉमन हो सकता है बनियन। इसके साथ साथ कोई टाइप का गठिया बाय होना या कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, ऑस्टियोपोरोसिस होना, या काफी कंडीशन में ये जेनेटिक भी होता है, यानी कि अनुवंशिक होता है, माँ बाप से बच्चे को ट्रांसफर होता है ये बनियन हो जाना, या फुट में ऐसी कोई ना कोई अबनॉर्मेलिटी आ जाना जैसे कि फ्लैट फुट होता है, उसकी वजह से बनियन आपको कॉमनली हो सकता है। इस बनियन से क्या क्या दिक्कतें होती हैं? दोस्तों, यदि हम अपने नॉर्मल फुट की अगर बात करें तो वो एक प्रॉपर बायोमैकेनिक पैटर्न फॉलो करता है। जब वेट बेयरिंग होती है, कुछ प्रॉपर एरियाज होते हैं जहां पे हमारी बॉडी की वेट बेयरिंग होती है और उस एरिया में बोन स्ट्रॉन्ग होती है, उस एरिया में एक्स्ट्रा पैडिंग होती है, उस एरिया में कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो उस चीज को फायदा देते हैं। हम आराम से खड़े हो सकते हैं, दर्द रहित होकर खड़े हो सकते हैं। पर यदि आपको बनियन हो जाए, आपके पाँव बाहर की तरफ टेढ़े हो जाएं और अंदर की तरफ एक उभराव आ जाए, तो पूरे फुट पोस्चर आपका बिगड़ जाता है, फुट बायोमैकेनिक्स आपके बिगड़ जाते हैं। कुछ ऐसे जोन्स जो कि वेट बेयरिंग या वजन लेने के लिए नहीं बने, उनको वजन आपका लेना पड़ता है, तो उस एरिया में आपके पेन हो जाता है। इस प्रॉब्लम को हम ट्रांसफर मेटाटार्सेल्जिया भी बोलते हैं, जो बुनियन की वजह से दर्द होने का या पाँव में पेन होने का सबसे कॉमन कारण होता है। बुनियन हो जाने की वजह से पाँव के अंदर की जो हड्डियां होती है, जिसे मेटाटार्सल्स बोलते हैं, उस एरिया के ऊपर अत्यधिक दबाव आ जाता है। वो मेटाटार्सल की हड्डियां इतनी सक्षम नहीं होती वजन लेने के लिए, इस वजह से उनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर्स भी होते हैं और उनमें दर्द भी हो सकता है। बनियन की अगर डायग्नोसिस की बात करें तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। हाँ, आप एक एक्सरे करा के या सीटी स्कैन करा के देख सकते हैं अगर कुछ माइनर अबनॉर्मेलिटी हो, पर ज़्यादातर पेशेंट्स जब तक इस लक्षण को नोट करते हैं तब तक उनमें कॉस्मेटिक चेंजेस आ ही जाते हैं, पाँव टेढ़ा हो ही जाता है और ये फिजिकली भी दिखता है। तो इसके लिए कोई दामी जांच जैसे कि एमआरआई कराने की कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो बनियन में मोस्टली ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव होता है, गैर सर्जिकल होता है। यदि आपको दर्द है, सूजन है, तो उसके लिए आप कुछ दवाइयां ले सकते हैं जो आपके दर्द को कंट्रोल कर सकती हैं, सूजन को कम कर सकती हैं। इसके साथ साथ एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है बनियन के लिए। उसकी कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है जिसके लिए हम वीडियो आपके साथ फ्यूचर में शेयर करेंगे। उसमें स्पेसिफिकली इंट्रिंसिक फुट मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज या पाँव के अंदर की जो मांसपेशियां होती हैं उसको बल देने के लिए जो एक्सरसाइज होती हैं, वो बहुत ज्यादा कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड होती हैं। बनियन के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो उसका मेन स्टे होता है ऑर्थोसिस। टो स्पेसर स्प्लिंट या बनियन स्प्लिंट एक कॉमनली अवेलेबल स्प्लिंट होता है, कॉमनली अवेलेबल ऑर्थोसिस होता है, जिसको आप पहन सकते हैं बनियन के लिए। वो क्या करता है, आपके बड़े टो या ग्रेट टो, बड़ी वाली उंगली और सेकेंड वाली उंगली के बीच में एक स्पेस प्रोवाइड कर देता है। वो टो स्पेसर स्प्लिंट पहन के आप काफी हद तक इस अबनॉर्मेलिटी को कम कर सकते हैं, इस डिफॉर्मिटी को ठीक कर सकते हैं। यदि आपको इसके साथ साथ फ्लैट फुट है तो फुट प्रेशर एनालिसिस करा के आप कस्टमाइज्ड इंसोल्स या मीडियल आर करेक्टिंग इंसोल्स भी पहन सकते हैं, जिससे आपका बनियन और ज्यादा बढ़ेगा नहीं। कुछ रिकैल्सिट्रेंट केसेस में आप इंजेक्शंस देके भी बनियन के दर्द का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको या आपके किसी परिजन को ये टाइप की बीमारी है
है, आपके पाँव की जो बड़ी उंगलियों बाहर की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, वो टेढ़ी होती जा रही है, हेलक्स वेल्गस है, तो जल्द से जल्द साउल ऑर्थो केयर के पेन मैनेजमेंट सेंटर पे जरूर कांटेक्ट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें और ऐसे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।